Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have to discuss the lecture of covalent radius. As you know that previously we discussed about the atomic radius, which is the distance between the nucleus and the outermost shell, which is for only a single atom. So what is covalent radius? As the name indicates, that covalent means the sharing, the sharing radius. Okay, so what is its definition? That the one half of the distance between the nuclei of two similar atoms of the same molecule containing a single covalent bond. One half of the distance between the nuclei of two similar atoms. एक मॉलिक्यूल है लाइक जैसे कि H2 है या O2 है, Cl2, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में फिर एटम्स हैं, मतलब H2 है तो दो हाइड्रोजन से बना है, Cl2 है तो दो क्लोरीन से बना है, ठीक है। सो ये जो सिमिलर एटम्स जो हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के सिमिलर एटम्स हैं, तो उनके बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? एज यू नो दैट इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में उनके सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि उनके बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इनका जब डिस्टेंस मालूम करते हैं तो इनका डिस्टेंस कैसे मालूम, मतलब हमने कहा था कि हम अगर एक एटम का मालूम करते हैं तो हम न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक चेक करते हैं, ठीक है। बट कोवेलेंट रेडियस में हम क्या कहते हैं कि दो एटम्स इकट्ठे हैं, कंबाइंड फॉर्म में हैं, तो तब क्या होता है? तो तब देखें, एक एटम, ये दो एटम को नज़र आ रहे हैं, फिर आपको देखें ये नज़र आ रहा है ये एक न्यूक्लियस, और साथ में आपके पास आ रहा है ये दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। सो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जितना डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। सो क्या था? अगेन मैं आपको बता देती हूँ दैट वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स, ठीक है। दो सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियाई, एक एक के लिए हम न्यूक्लियस कहते हैं, दो के लिए हम न्यूक्लियाई का वर्ड यूज़ करते हैं। सो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। हमेशा याद रखें कि ये जो है तो किसके लिए होता है? फॉर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो टाइप देखिए, इट इज़ द रेडियस ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड का रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस कहलाया जाता है। एंड इट कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरेज, मतलब हम जो है तो कैसे उसको मेजर कर सकते हैं? देन दैट इज़ थ्रू द एक्सरेज, ठीक है। एक्सरेज जो होती हैं क्या है? दैट आर द रेडिएशंस, एंड व्हेन इट पास थ्रू दीज एटम्स देन इट गिव्स अस द कोवेलेंट रेडियस, ओके। Now what is its representation? That the bond distance between the two atoms A and B, ठीक है। A आपके पास एक एटम का, B जो है वो दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। इज द एवरेज लेंथ ऑफ, इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? A डॉट A dot A or A dash and B and B dash. So it can be denoted as covalent radius D by 2, ठीक है। So जो आपके पास देखें, इसको ऑन द होल, जब भी हम लोग ऑन द होल इन दो न्यूक्लियाई के बीच में जब डिस्टेंस काउंट करते हैं तो हम हमेशा इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नोन एज द डायमीटर। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको शो करता है, ठीक है। ये डिस्टेंस है इसका। अब ज़ाहिरी बात है कि जो जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इसका जो मेजरमेंट की है, फॉर एग्जांपल वो आपके पास आ गई है 10, तो ये तो दो एटम्स की मेजरमेंट आपको इकट्ठी बताई है 10। अब अगर आप एक एटम का रेडियस मालूम करना चाहें तो आप कैसे मालूम करेंगे? आप सिंपल डी को डिवाइड कर दें बाई 2, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ दो एटम्स हैं ना, तो एक एटम का मालूम करने के लिए सिंपल, दोनों सेम एटम्स हैं तो मतलब दोनों का जो है तो रेडियाई भी सेम होगा। सो आपने डी को डिवाइड कर दें 2, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10/2, तो क्या आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10, मीन्स के एक एटम का रेडियस भी 5 है और दूसरे एटम का रेडियस भी 5 है, और ऑन द होल दोनों का कितना है? दैट इज़ 10, ठीक है। सो दिस इज़ द कोवेलेंट रेडियस. It is also expressed in nanometer, picometer, angstrom. We have previously discussed these units as in atomic radius also. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही है, लाइक F2 की एग्जांपल है जिसमें पिकोमीटर में आपको वैल्यू दी गई है, इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। और फिर देखिए तो आपको जो रेडियस नज़र आ रहा है वो आपके पास इसका हाफ होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 72 pm। सो एक एटम का रेडियस आपको 72 pm, मतलब D/2 कर दें, 143 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो इसी तरह 199 pm आपको नज़र आ रहा है 228, तो इसमें से हम एक एटम का कैसे मालूम करेंगे? जस्ट डिवाइड इट बाई 2, so we get the atom's atomic radius, okay.
सो ये आपके पास था, दैट इज़ द कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये सारा आपके पास किस चीज़ के बारे में था, कोवेलेंट रेडियस के बारे में था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयोनिक रेडियस। आयोनिक एज द नेम इंडिकेट्स दैट इट रिप्रेजेंट्स द आयंस, इट शोज द आयंस। ठीक है, मीन्स ये उन कंपाउंड्स के बीच में होगा जिसमें हम कहते हैं कैटाइन और एनाइन मिलते हैं, लाइक सोडियम आयन क्लोराइड, आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड। तो उन आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम आयोनिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के, लेकिन उनके ऊपर क्या है, चार्जेस हैं। सो द रेडियस ऑफ कैटाइन means positive charge and anion means negative charge are called as the ionic radius। ठीक है, ये सिंपल था। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट वन, दैट इज द, ये आपके पास देखिए, ये एक पॉजिटिव वन है ब्लू वन और ये नेगेटिव वन। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द आयोनिक रेडियस। ठीक है, नाउ पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं हम। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज, दे आर मोस्टली कंफ्यूज दैट दिस इज द ट्रेंड्स ऑफ आयोनिक रेडियस। नो, दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज। ओके, ये एटॉमिक साइज के पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। सो जब भी पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात आएगी तो हमेशा माइंड में रखना है कि यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में जिक्र होगा, इन पीरियड्स, इन ग्रुप्स। ठीक है, इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स। सो एज यू नो दैट द एटॉमिक रेडियस जो है तो इंक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं, एज यू नो दैट देयर आर 8 ग्रुप्स ना इन द पीरियोडिक टेबल। सो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा होता है, एज यू नो कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो हमारे पास न्यू न्यू शेल्स ऐड हो रहे होते हैं। सो द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड्स, हर न्यू पीरियड में जाएंगे एक एक शेल ऐड होता जाएगा। सो एडिशन ऑफ न्यू शेल्स की वजह से उसका साइज ज़्यादा हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप। कि असल में होता क्या है, व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट असल में हम कहते हैं, जैसे कि शील्ड, लाइक जैसे कि आपने कभी सुना होगा जब जो पुलिस होते हैं, जब वो कोई वो कर रहे होते हैं, कोई इस तरह इनकाउंटर वगैरह करते हैं या कोई इस तरह जंग सी होती है, तो उन्होंने अपने आगे ऐसे एक शील्ड सी रखी होती है। किस चीज़ के लिए, ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो प्रोटेक्शन के लिए होती है। यहाँ पर शील्ड का मतलब भी प्रोटेक्शन है। और वो शील्डिंग वो किसकी वजह से होती है, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। वो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज के पुल करने से उसको रोकते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स जो हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होते हैं। लेकिन जब, अब ज़ाहिर बात है, जैसे जैसे शेल ज़्यादा होते जाएंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की पहुंच से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। सो द न्यूक्लियस कांट होल्ड दैट वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग। ठीक है, सो हमेशा याद रखें कि शील्डिंग जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर एक सबसे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अंदर जितने भी शेल्स होंगे उन सब के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस बाहर वाले एक को या एक है या दो है जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस वजह से हम कहते हैं कि जितनी शील्डिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो शील्डिंग ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो उसका साइज़ होता है वो बड़ा ही रह जाता है। So we say that the atomic radius increases in a group from top to bottom, means group फर्स्ट का छोटा साइज है, सेकंड का पीरियड, मतलब जब पीरियड सेकंड में आएगा उसका थोड़ा सा बड़ा, फिर पीरियड थर्ड का उससे बड़ा, फिर पीरियड फोर का उससे बड़ा। क्यों, क्योंकि शेल ज़्यादा हो रहे, मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो दिस आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। अब आ जाते हैं दैट इज़ इन पीरियड्स। इन पीरियड्स हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इन पीरियड्स हमारे पास क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड। हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं एंड वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या होता है, साइज़ कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। वाई, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जितना हम कहते हैं कि हम सेम पीरियड में जा रहे होते हैं ना, तो सेम पीरियड में कभी शेल ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब अभी सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं तो उन सेकंड पीरियड के तमाम मेंबर्स में सिर्फ दो ही शेल्स हैं। पीरियड थर्ड के जितने मेंबर्स हैं उन सब के थ्री शेल्स हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के इनर इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर। जो इनर इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या शील्डिंग का कोई इफेक्ट है, नो। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है इट विंस ओवर द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इतनी नहीं है, सो न्यूक्लियर चार्ज उससे जीत जाती है और वह बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साइज़ कम, तो जितना हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हमारे पास देखिए पीरियड ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है
तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 2 का है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3। तो जितने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, न्यूक्लियस का चार्ज उन इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज़्यादा, क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो जितनी ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उनका जो साइज़ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्रुप्स में और पीरियड्स में कंफ्यूज नहीं होना बेटे। पीरियड्स में जो है आपके पास शील्डिंग कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियर चार्ज जीत जाती है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। जबकि जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, सॉरी इन ग्रुप्स में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो शेल्स ऐड हो रहे हैं, शेल्स हो रहे हैं मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रही है। सो इट मीन्स के एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए, इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर चार्ज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस, विच इंक्रीज द न्यूक्लियर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड पुल्स देम नियरर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो आसानी से उन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो उनका साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, थस द एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल कॉज डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। देखिए मैंने ये कहा, शेल्स कांस्टेंट होते हैं लेकिन बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सो ये आपके पास बेटे, ये आपके पास ऑन द होल हम लोगों का एटॉमिक साइज़ का टॉपिक था, विच इज़ फिनिश नाउ। हम एक बार जो है तो इसको एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, दैट टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कोवेलेंट रेडियस। एज यू नो दैट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एटॉमिक साइज। सो कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको कहा, एज द नेम इंडिकेट्स दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो वो एटम्स मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, उनके जो बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। ओके, एंड इट इज़ द रेडियस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको कोई पूछे दैट हाउ वी कैन मेजर द कोवेलेंट रेडियस, हम कैसे मालूम कर सकते हैं, सो बाय मीन्स ऑफ एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज के थ्रू। फिर हमने कहा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से लेकर बी तक, मीन्स इट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, ये आपके पास है, इसका हो जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है d/2 से। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कहा इसको भी एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं यूनिट से जिस तरह के हमारे पास एटॉमिक रेडियस के थे। ठीक है, नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस की। देन हमने आयोनिक रेडियस का पढ़ा कि ये रेडियस होगा कैटाइन और एनाइन के बीच में जो रेडियस होगा उसको हम आयोनिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रेंड्स पढ़े। ट्रेंड्स में हमें क्या पढ़ा, इन ग्रुप्स इन पीरियड। जब भी आपके पास ट्रेंड्स की बात आएगी, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन पीरियड्स, इन ग्रुप्स बोथ। सो इन ग्रुप्स हम कहते हैं व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, what happened to the atomic radius, it increases. Why it increases? Because the shielding effect increases. Why the shielding effect increases? Because the number of inner electrons increases. ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं that the एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, वो बड़ा रह जाता है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड। ठीक है, इन पीरियड्स हमने पढ़ा, इन पीरियड्स में हमने क्या कहा कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हमारे पास एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है, मतलब तो न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शील्डिंग क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो आसानी से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो है तो इनका जो साइज़ होता है वो बिल्कुल कम रह जाता है। ठीक है, सो ये आपके पास सारे रीज़न था जो है तो दैट इज़ ऑफ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेटे आप लोग जो है तो इसकी प्रॉपर जो है तो रिविज़न करें, एक बार इसको पढ़ लें, और फिर जो है तो उसको अगर हो सके तो लर्निंग भी करें। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।